देखिए मेरा प्यारा बच्चा, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। ये टॉपिक जो है इसको हम लोग बोलते हैं वीएसपीआर थ्योरी। क्या कहता है वीएसपीआर थ्योरी? इसके बारे में कई सारे कॉन्सेप्ट और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस वीएसपीआर थ्योरी के पहले फुल फॉर्म पे जाऊं तो वी का मतलब हो गया वैलेंस, और ये क्या हो गया? सेल। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, वो सब देखो आगे लिखे हुए हैं। लेकिन पहले मैं एक इंट्रोडक्शन और एक बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगा। इसका क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है 2 नंबर से 3 नंबर में कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ द वीएसपीआर थ्योरी। व्हाट इज मीन बाय पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स मीन द पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो उसका कंक्लूजन है, जो रिजल्ट है इस थ्योरी का, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और फिलहाल पहले वीएसपीआर थ्योरी कहता क्या है ये हम तुमको समझाते हैं। एक बात तो पहले तुम ये समझ लो, माना कोई भी बॉन्ड बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा माना वाटर है। अब वाटर ने बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ये जब बॉन्ड बनाता है तो इस ऑक्सीजन के पास, पहली बात तो समझ लेना, इस ऑक्सीजन के पास दो तरीके के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। पहले वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हैं? किसी को याद है? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। हाँ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सिरेसी, उसको क्या नॉन कहते हैं? बॉन्डिंग लोन इलेक्ट्रॉन। पे। लोन पेयर, ठीक है। तो हमको ये मालूम है कि यार कोई भी एलिमेंट होता है उसके पास दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। या तो मेरा प्यारा बच्चा होगा लोन पेयर, या तो होगा मेरा प्यारा बच्चा बॉन्ड पेयर। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, ये तो हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पर जो ये वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका मतलब तुम समझ पा रहे होगे, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर की लाइन का मतलब समझ में आ गया, पहली बात। दूसरी बात, वैलेंस सेल। एक्चुअली ये जो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर होते हैं तो ये इसके आउटर मोस्ट सेल के ही होते हैं। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में 2,6 है, ठीक। तो जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर होंगे वो इसी आउटर मोस्ट सेल से ही यूज होंगे। ये नहीं कि अंदर वाले तो अंदर ही रहते हैं। बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कौन करता है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। मतलब ये याद रखना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड नहीं भी बन रहा है तो लोन पेयर अगर है तो उन सब में भी पार्टिसिपेट कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब यहां की लाइन बोल क्या रहा है? यहां की लाइन बोल रहा है कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर, पहले इतना वर्ड क्लियर हो, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब किसी भी सेंट्रल एटम के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जिसमें दो आ जाते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब इनके बीच में लगेगा रिपल्सन। इनके बीच में रिपल्सन कैसे लगेगा समझो भाई। ये बॉन्ड पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन ही हुआ बस, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ही है तो आपको तो ये मालूम है भैया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। तो ये बॉन्ड पेयर भी बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि ये चार्ज तो निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पे। तो बॉन्ड पेयर को भी रिपल करेगा और कई तरीके के रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। लोन पेयर जो होगा ये इसके बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा। मतलब ये जो पीले वाले इलेक्ट्रॉन है, डार्क पीले वाले, उनको ये हल्के पीले वाले अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेंगे। एंड ऑल्सो देर इज अ वन टाइप ऑफ अनदर फोर्स, लोन पेयर। मतलब लोन पेयर को भी रिपल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं, रिपल करेंगे। मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे मैं लोन पेयर की बात करूं चाहे बॉन्ड पेयर की बात करूं, इनके बीच में रिपल्सन लगेगा। मतलब बॉन्ड पेयर को भी रिपल करेगा, बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर को भी रिपल करेगा, लोन पेयर जो है वो लोन पेयर को भी रिपल करेगा। ये जितने भी तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर तुम देख रहे हो इनके बीच में रिपल्सन लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है किसके? ये है वैलेंस सेल के। तो ये पूरी जो लाइन है, इस पूरी लाइन का तो पहला एक वर्डिंग समझ में आया कि किसी भी एटम के वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो सर रिपल करते हैं तो उसे हमें क्या, उसे हमको क्या मतलब मिल जा रहा है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअली ये जो थ्योरी होती है, दिस थ्योरी, ये देता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन देता है, इट प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, अबाउट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप क्या होगा ये बताता है ये थ्योरी। अच्छा, इससे पहले जब तुम ऑक्टेट रूल पे थे तो ऑक्टेट रूल की ये लिमिटेशन थी कि ऑक्टेट रूल ये तो बता देता था कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, ये सब थोड़ा बहुत आइडिया देता था।
लेकिन मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसी होगी, मतलब मॉलिक्यूल लीनियर शेप में होगा या ट्रायंगुलर शेप में होगा, किस शेप में मॉलिक्यूल है, उसके शेप को नहीं डिसाइड करता था ऑक्टेट रूल। लेकिन जो वीएसपीआर थ्योरी है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करता है। अब डिसाइड कैसे करता है इसको भी समझो। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उम्मीद करता हूं तुम क्वेश्चन बता लोगे। माना मैंने कहा कि एक में मॉलिक्यूल बना रहा हूं ए, और ये कुछ मॉलिक्यूल हमने बनाया ए बी, ठीक है। फिर हमने एक मॉलिक्यूल बनाया ए बी। अभी समझ में आ जाएगा आपको, उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ये मैं 4 केस बना रहा हूं, इन पे थोड़ा ध्यान दो। माना ये एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है जी। एक हमने कहा माना ये बॉन्ड पेयर है। अभी मैं लोन पेयर की बात ही नहीं कर रहा हूं, लोन पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं केवल बॉन्ड पेयर की बात कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, ये तुमको पता है। क्यों रिपल करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो रिपल तो करेगा ही करेगा। तो ये इसको रिपल करेंगे, ये इसको रिपल करेंगे, ये इसको रिपल करेंगे। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 केस में से इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन किसमें लग रहा है? सबसे कम रिपल्सन किसमें लग रहा है? कोई आइडिया? कोई भी लो। सर थर्ड। और सर फर्स्ट। फर्स्ट, हाँ सही क्वेश्चन। देखिए थर्ड कैसे लगेगा? थर्ड में तो देखो ये और पास पास में आ गए ना, जितना पास आएंगे तो रिपल्सन उतना ज्यादा लगेगा, और ये बहुत दूर दूर है। देखो एंगल यहाँ पर देखो 180 डिग्री का है, यहाँ पर एंगल अगर देखो तो ये लगभग 120 के आसपास है, यहाँ एंगल और कम हो गया है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जितना दूर होंगे रिपल्सन उतना कम लगेगा। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल में लूं तो मॉलिक्यूल अपने शेप को ऐसा मेंटेन करेगा। क्यों ऐसा मेंटेन करेगा? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल ये चाहता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स ये चाहता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें जो रिपल्सन लगे, मेरा प्यारा बच्चा, इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनमें जो रिपल्सन लगे, वो रिपल्सन क्या लगे मेरा प्यारा बच्चा? मिनिमम लगे। और उसी मिनिमम रिपल्सन को ऑब्टेन करने के चक्कर में ही, मतलब वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन मिनिमम लगे, और मिनिमम रिपल्सन ऑब्टेन करने के लिए ही मॉलिक्यूल अपनी ज्योमेट्री को क्या कर लेता है? मॉलिक्यूल अपनी ज्योमेट्री ऑब्टेन कर लेता है। मतलब अगर हम ये कहें कि भैया ये कोई कंपाउंड हमने बनाया, इसका शेप ऊपर ये पहले तरीके का ही होगा, ऐसे दो शेप नहीं होंगे। क्यों ऐसे शेप नहीं होंगे? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, और तुम जानते हो कि भाई हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, तो वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन कम लगे और सबसे कम रिपल्सन इसमें लगेगा। तो हो सकता है इस तरीके के जितने कंपाउंड हो, फॉर एग्जांपल BCl2 टाइप, तो ये सब एग्जांपल कैसे हो? लीनियर शेप के हो, दे आर इन द शेप ऑफ लीनियर। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, थ्योरी पे भी नहीं आया हूं मैं बस छोटा छोटा बेसिक आइडिया दे रहा था कि ये जो वीएसपीआर थ्योरी होता है, ये मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। सबसे पहली बात नंबर 2, ये कैसे डिसाइड होगा कि मॉलिक्यूल का शेप कैसे होगा? ये तो पता चलेगा कि वीएसपीआर थ्योरी मॉलिक्यूल के शेप को बताता है, लेकिन डिसाइड कैसे होगा कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा? तो ये नियम कहता है कि मॉलिक्यूल अपने शेप को कुछ ऐसा अटेन करने की कोशिश करेगा जिससे उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन जो हो वो कम से कम हो, लोवेस्ट हो। ये सोच के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन लगता है, और इस थ्योरी को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज वीएसपीआर थ्योरी, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, आपके माइंड में एक थोड़ा सा आइडिया क्रिएट हुआ होगा कि हाँ यार मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही शेप डिसाइड करता होगा। मॉलिक्यूल ये सोचता होगा कि जैसे मान के चलो ये 2 बॉन्ड पेयर है, तो मॉलिक्यूल सोचता होगा कि यार ये 2 बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा लग रहा है, तो इसमें रिपल्सन और कम लग रहा है, इसमें रिपल्सन और कम लग रहा है, यहाँ बॉन्ड पेयर बहुत दूर दूर है, तो मॉलिक्यूल को शेप ऐसा रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ऐसे बात करूं, कैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि कुछ इस तरीके से, जैसे ये A है, ये यहाँ B है, यहाँ पर ये B है, यहाँ पर ये B है। माना 3 बॉन्ड पेयर हो, तो 3 बॉन्ड पेयर में मॉलिक्यूल अपने आप को कैसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे? दे विल ट्राई टू अरेंज लाइक दिस इन अ फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर प्लेनर। क्यों? क्योंकि इसी में इनके बीच की डिस्टेंस सबसे दूर दूर है, क्योंकि अगर किसी को पास करोगे तो एक बहुत क्लोज में आ जाएगा। सबसे जो फार्देस्ट डिस्टेंस है, दूर की जो डिस्टेंस है वो यही है, क्योंकि इस समय सबके बीच में एंगल कितना लग रहा है? 120 120।
और इस समय रिपल्सन सबके बीच में कम लग रहा है। ओवरऑल एक थोड़ा सा आइडिया ये क्रिएट होना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी ज्योमेट्री ये सोच के डिसाइड करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स मींस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, और इसी सोच के हिसाब से मॉलिक्यूल अपनी ज्योमेट्री को गेन करता है। अब हम आते हैं सीधे इसके पोस्टुलेट पे। पोस्टुलेट का मतलब वो कंक्लूजन्स, वो पॉइंट जो व्यस्त्यात थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। जब कभी भी लिखने के लिए आएगा तो पोस्टुलेट के पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये तो मैंने समझा तो दिया है, थोड़ा आइडिया लगा होगा, लेकिन लिखने के लिए आपको ऐसे ही रटना पड़ेगा। ये तो मगिंग अप वाला पार्ट है जो लिखने के लिए कभी आता है तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझाता हूं, ये एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, कई एटम वाला जो मॉलिक्यूल होता है, इनमें जब एक से ज्यादा एटम हो, उनमें से एक एटम जो होता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम, और बाकी एटम उससे जुड़े होते हैं। भाई जैसे वाटर है तो वाटर में सेंट्रल एटम कौन होता है, ऑक्सीजन। तो हर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम जो होता है वो सेंट्रल एटम का काम करता है। बात नंबर एक। बात नंबर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ज्योमेट्री होता है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर पे, आइदर बॉन्ड पेयर और द लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर होता है मॉलिक्यूल का शेप उन्हीं पे डिपेंड करता है, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, जो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। और उन पे डिपेंड नहीं, एक्चुअली में उनके बीच में लगने वाले रिपल्सन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, किसके इलेक्ट्रॉन पेयर, सेंट्रल एटम के, साइड से मतलब नहीं है, सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके बीच में लगने वाला रिपल्सन डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। इट इज द सेकंड पॉइंट। नाउ वी कम ऑन द थर्ड पॉइंट। कह रहा है कि वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब मन में आएगा सर क्यों रिपल करते हैं, क्योंकि दे आर देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब वही इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं। भाई ये एक दूसरे को रिपल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही बने हैं। इलेक्ट्रॉन से बने हैं कि मतलब इनकी जो प्रेजेंस है उसको क्लाउड के फॉर्म में हम समझेंगे। तो ये जो इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन है वो इसलिए लगता है क्योंकि ये भी निगेटिवली चार्ज है, ये भी निगेटिवली चार्ज है, इसीलिए रिपल करते हैं। चौथा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दे टेंड्स टू ऑक्युपाई, टेंड्स का मतलब ट्राई, वो कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, ऑक्युपाई सच पोजीशन, स्पेस में एक ऐसी पोजीशन ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं जिससे इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो और उनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो। ये भी मैं समझाया हूं यार कि इलेक्ट्रॉन पेयर यही सोचते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो और डिस्टेंस जब दूर होगी तभी रिपल्सन मिनिमम होगा। अच्छा एक बात मैं तुमको बता दूं, पहले एक थ्योरी था जो निकोलम ने दिया था, कई सारे साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने एक थ्योरी दिया था। उस थ्योरी में यह कहा गया था प्यारा बेटा कि यार ये तो हमने चलो समझा दिया कि रिपल्सन लग रहा है, लेकिन रिपल्सन तो केवल बॉन्ड पेयर में थोड़ी लगेगा, क्योंकि डायग्राम में मैंने तो केवल बॉन्ड पेयर बनाया है। डायग्राम में मैंने क्या बनाया, बॉन्ड पेयर। तो इसमें लोन पेयर भी तो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो रिपल्सन इन तीनों में लगता है। तो पहले शुरू में थ्योरी में क्या कहा गया था कि लोन पेयर को जितना रिपल करता है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को जितना रिपल करता है, इनके बीच में लगने वाला रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन तीनों सेम होते हैं। ये स्टार्टिंग में बोला गया था, लेकिन बाद में देखा गया नहीं यार ऐसा तो नहीं होता है, बिल्कुल तो सेम नहीं होता है। क्योंकि अगर बिल्कुल सेम होता तो वाटर की ज्योमेट्री कुछ ऐसी ना होती जिसको बोलते हैं बेंट शेप, या हम बोलते हैं वी शेप। अगर हम 1, 2, 3 और 4 इन चारों के बीच में रिपल्सन बिल्कुल इक्वल होता तो इसकी ज्योमेट्री जानते हो कैसी होती मेरा बच्चा, ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती, समझो इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल ऐसी होती कि बिल्कुल स्क्वायर जैसा, इसकी ज्योमेट्री कुछ बिल्कुल ऐसी होती स्क्वायर जैसा, क्योंकि स्क्वायर में ही डिस्टेंस जो है वो सबके बीच में बराबर होती। इन अ स्क्वायर द डिस्टेंस इज इक्वल इन बिटवीन द ऑल द बॉन्ड पेयर, मतलब ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो मतलब अगर ऐसा होता तो ये दो लोन पेयर हो जाते। मैंने थोड़ा गलत बना दिया, आई एम रियली सॉरी। हाँ ऐसे समझो, अब ऐसे समझो मना ये दो बॉन्ड पेयर है और ये दो मैं लोन पेयर बना दे रहा हूं। मैं लोन पेयर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, विल ड्रॉ द लोन पेयर लाइक दिस। तो अगर ऐसा होता तो ये बेंट शेप ना हो, इसका शेप कैसा होता, स्क्वायर जैसा शेप होता। या और भी मॉलिक्यूल जब देखते
मतलब लोगों को पहले जरूर लगता था कि यार लोन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन, बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन, तीनों सेम होते हैं। लेकिन नहीं, बाद में मॉडिफिकेशन किया गया। क्या कहा गया? कहा गया कि भैया सबसे ज्यादा जो रिपल्सन लगता है वो लोन पेयर लगाता है, लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन लगाता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। आप ध्यान दोगे कि ये वाला पॉइंट कंपटीशन में, नीट मेडिकल में, यूपीटीयू में कई बार सीधे आ गया है। ऐसे ही ऑर्डर अरेंज कर, अलग अलग बदल देते हैं, कहते हैं करेक्ट ऑर्डर बताओ कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो करेक्ट ऑर्डर में याद रहना चाहिए कि लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला जो रिपल्सन होता है वो कुछ इस ऑर्डर में रहता है। सबसे ज्यादा जो रिपल्सन लगेगा वो लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर और सबसे कम बॉन्ड पेयर। ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में समझ लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6। अब कई बच्चों के मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर अगर बॉन्ड पेयर रिपल करते हैं तो बॉन्ड पेयर का मतलब अगर मैं डबल बॉन्ड बनाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं O2 बनाऊं, तो O2 में अगर देखो तो ये भी एक बॉन्ड पेयर है, देखो इट इज ऑल्सो अ बॉन्ड पेयर, और यहां डबल बॉन्ड होता है ना। अब आप कहो कि सर ये तो थ्योरी से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट जा रहा है। आप तो कह रहे थे कि यार बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन लगता है, मतलब मैं अगर ये कहूं कि आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, आप यही कह रहे थे। आप कह रहे थे कि बॉन्ड पेयर को रिपल करता है और कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन लगे। तो फिर व्हाट अबाउट दिस? अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इनमें तो बिल्कुल अगल बगल में होते हैं, तो इसमें क्या? तो ये तो यार सोचने वाली बात थी, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने क्या कहा कि इसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन बोल दिया। कहा नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारे दिमाग में आ भले रहा हो लेकिन तुम ऐसा मत सोचो। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा कभी मल्टीपल बॉन्ड, तो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक सिंगल, कहा गया उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक सिंगल पेयर के रूप में समझा जाएगा। उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक सिंगल सुपर पेयर माना जाएगा। उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक सिंगल सुपर पेयर माना जाएगा। देखो ये लिखा है, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सिंगल सुपर पेयर। मतलब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आएगी, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं कहूं माना CO2, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द CO2 में क्या होता है? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब आपके मन में आए कि यार इनके बीच में जो रिपल्सन लगना चाहिए बॉन्ड पेयर के बीच में, वो सबसे कम लगना चाहिए, और सबसे कम वही होगा जब वो दूर दूर होंगे। तो आप कह दोगे कि हाँ यार यही सिचुएशन सही है, दूर दूर, क्योंकि यहीं पे सबसे दूर दूर है, पास लाओगे तो रिपल्सन लगने लगेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दीज टू, जो एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, क्लोज। तो यहां पे कहा गया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो इनको तुम एक सिंगल सुपर पेयर के तौर पे मान के चलोगे। मतलब इसे इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग नहीं मानोगे, और अब तुम रिपल्सन इन दोनों के बीच में चेक करोगे, इनके बीच में नहीं चेक करना होगा। तो ये कुछ वीएसपीआर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट है। देखो जो पहले कॉन्सेप्ट दिया था वही, जो पहले कॉन्सेप्ट दिया था सब कुछ वही है, बस आपको समझने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कुछ ब्लर दिख रहा हो तो मैं स्क्रीन शेयर करूं दूसरे तरीके से, नहीं दिख रहा ना, चलिए ठीक, सही है। अब हमने मेरा प्यारा बच्चा ये कहा कि जो मेन पोस्टुलेट है वीएसपीआर थ्योरी के, इस वीएसपीआर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट में कई सारे पॉइंट निकले। 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 2 to 3 मार्क्स डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट वाला पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। कौन सा पॉइंट? सर लास्ट पॉइंट बेटा हम ये कह रहे हैं समझा रहा हूं, देखो लास्ट पॉइंट में ये कह रहा था कि अभी तक तुमने क्या समझा? अभी तक तुमने ये समझा कि भैया इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन लगता है, इलेक्ट्रॉन पेयर में भी बॉन्ड पेयर हो, में भी लोन पेयर हो, व्हाटएवर। अब इनके बीच में रिपल्सन लग रहा है, और रिपल्सन के दौरान तुम क्या कह रहे थे कि रिपल्सन जो लगना चाहिए वो कम से कम लगना चाहिए, और कम से कम रिपल्सन कब लगेगा? जब ये दूर दूर होंगे। तो अगर मैं यहां पर CO2 मॉलिक्यूल की बात करूं, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द CO2 मॉलिक्यूल, और इस CO2 मॉलिक्यूल को मैं अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। आई एम रिप्रेजेंटिंग द CO2 मॉलिक्यूल लाइक दिस इन डिफरेंट टाइप। अब थोड़ा समझ में आएगा, देखो ध्यान दो। हमने कहा भाई CO2 में क्या होते हैं? ये 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं।
CO2 में क्या होते हैं, दो दो डबल बॉन्ड होते हैं। इस पॉइंट को समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। अभी हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूल अपने शेप को कुछ ऐसे डिसाइड करेगा कि इनके इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन सबसे कम हो, तब मॉलिक्यूल अपने शेप को डिसाइड करेगा। लेकिन मन में एक डाउट ये भी आएगा यार कि सर ये दोनों आपस में भी तो रिपल करेंगे, दीज टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल विद ईच अदर, ये खुद को भी रिपल करेंगे, तो फिर मॉलिक्यूल कैसे शेप डिसाइड करेगा। तो उसी पॉइंट में कहा गया कि अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसमें इनको कलेक्टिवली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर माना जाएगा, इनको कलेक्टिवली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर माना जाएगा, जिसे कहेंगे सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर, सुपर पेयर। मतलब उसमें यह कहा गया कि इनको अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कंसीडर किया जाएगा, इनको अलग अलग, जब डबल देखो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, इनके बीच में रिपल्सन लग रहा था और हम चाह रहे थे कि मिनिमम रिपल्सन लगे, लेकिन जब मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा तो बिल्कुल क्लोज हो गए। तो ऐसा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए इनको एक सिंगल क्या माना जाएगा, सुपर पेयर, इनको क्या माना जाएगा, एक सिंगल सुपर पेयर। अब रिपल्सन इनके बीच में कंसिडर किया जाएगा। तो अब हमें बताओ इन तीनों में सबसे कम रिपल्सन इनमें किस में लग रहा है, सर वन वाले में। इसीलिए बोला गया कि भैया CO2 कुछ शेप ऐसा ले लेगा, मतलब अगर मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो हम हर मल्टीपल बॉन्ड को एक सुपर पेयर मानेंगे और फिर सुपर पेयर के बीच में रिपल्सन चेक करने लगेंगे। ठीक, ये है अगला लास्ट वाला पॉइंट कि मल्टीपल बॉन्ड को अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो उसको एक सिंगल सुपर पेयर कंसीडर किया जाएगा। कई सारे पॉइंट निकल के आए कि भैया किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एटम होता है, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन डिसाइड करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपल क्यों करते हैं, क्योंकि नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन क्लाउड रखते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को स्पेस में ऐसा पोजीशन में ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं जिससे उनके बीच में लगने वाला रिपल्सन मिनिमम लगे, मतलब डिस्टेंस उनके बीच में सबसे ज्यादा हो। ये जितने भी तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, क्या सबके बीच में लगने वाला रिपल्सन एक जैसा होगा? नहीं, सबसे ज्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर और मल्टीपल बॉन्ड को एक सुपर पेयर माना जाएगा। 2 से 3 नंबर में अगर पोस्टुलेट लिखने के लिए आए तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब आगे बढ़ते हैं, समझो। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तुम्हें याद करनी पड़ेगी, पूरा एक चार्ट है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया है कि चार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक में केवल बॉन्ड पेयर लिया गया, एक में लोन पेयर कंसिडर किया, हम मिक्स करके बनाएंगे, ठीक, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। पहली बात, चार्ट बहुत अच्छे से याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो तुम क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। सर क्वेश्चन किस तरीके का? क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा कि डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग द वीएसपीआर मॉडल थ्योरी। आप इनका शेप बताओ। अब जैसे भाई मुझे शेप लगभग आइडिया लग जाता है कि आर्सेनिक ये सिलिकॉन ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल हो गया, ये माना मॉलिक्यूल जो हो गया ये बेंट शेप हो गया, ठीक, ये मॉलिक्यूल जो हो गया ये अपना NH3 टाइप का, मतलब ये ट्रायंगुलर प्लेनर टाइप का शेप हो गया, मतलब मॉलिक्यूल का शेप। जैसे पहला वाला लीनियर शेप हो गया। तो ये जो अलग अलग ज्योमेट्री और अलग अलग शेप है ये हम निकाल लेंगे कैसे सर? हाउ वी विल फाइंड द शेप ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल? हम डिफरेंट मॉलिक्यूल का शेप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो शेप पता होने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर हैं, उस बेसिस पे उसका शेप डिसाइड होता है। और वो हम पूरा चार्ट याद करेंगे कि इतने लोन पेयर इतने बॉन्ड पेयर पे ये शेप, इतने लोन पेयर इतने बॉन्ड पेयर पे ये शेप, ये सब हम याद करेंगे, ठीक है। और सर ये निकालेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी हम सीखेंगे। तो पहले हम चार्ट याद करने जा रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। चलो अब इस पे ध्यान देना बहुत अच्छे से सभी लोग। पहले तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक, पहले तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर में एक बात समझ लो प्यारा बेटा, समझो, समझने वाली चीज है। क्या समझने वाली चीज है? कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और उसी में एक होता है जिसको कहते हैं लोन पेयर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मैं चार्ट कुछ ऐसे ही सिखाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं यहां पर मॉलिक्यूल के शेप को समझाऊंगा। एक छोटा
ठीक, ध्यान दो। अब मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल के शेप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और अगर उसका कोई एग्जाम्पल होगा तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी मेंशन करूंगा। फिर मैं उसका 3D व्यू भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि यार उसके 3D में व्यू होता कैसे है। इसको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपटीशन का बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा पार्ट है। तो यहाँ पर उसका ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री या शेप कैसा रहेगा, समझो। सबसे पहले आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 2। जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर 2 रखें, 2 में देखो कौन कौन से केस बन के आते हैं। 2 में सबसे पहला केस एक बन के आता है कि दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हों और लोन पेयर 0 हो। लोन पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर से कम ही होंगे, ये ध्यान रखना, जितने मॉलिक्यूल अभी तक पाए गए हैं। तो अगर मैं इस वाले शेप की बात करूं, माना तुम्हारे सामने कोई मॉलिक्यूल आ जाए, अब उसमें तुमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाना हम सिखा देंगे। पता चला कि फॉर्मूला लगाने पे आया क्या, फॉर्मूला लगाने पे आया 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर का सम करोगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे होगी, समझना। सेंट्रल एटम जो होगा वो बीच में होगा, और जो साइड एटम होंगे वो किनारे होंगे। सेंट्रल एटम बीच में होगा और साइड एटम किनारे होंगे, ठीक है। इनमें इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना कहलाएगा, 180 डिग्री। ये भी याद रखना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे शेप को कहते क्या है, ऐसे शेप को हम लोग लीनियर बोलेंगे। और इसका एग्जांपल जैसे मैं तुमको बता दूं, माना BeCl2। ये एग्जांपल याद नहीं करना, वो तुमको धीरे धीरे निकालना खुद ही सीख जाओगे, ठीक है। एक एग्जांपल हमने दे दिया, आगे देखो। अब माना मेरे सामने इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो, 3 हो, तब क्या करेंगे सर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होंगे तो क्या होगा। अब 3 में कई सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, समझो कौन कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है। मैं चार्ट मिक्स करके बना रहा हूं, तो ये चार्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बेटा, ये पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, ये बार बार बोलना ना पड़े। अब इसमें समझिएगा, माना कि बॉन्ड पेयर कितने हो, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो, पहली बात। दूसरी बात कि बॉन्ड पेयर हो 2 और उसमें से एक लोन पेयर हो, तब भी इलेक्ट्रॉन पेयर का 3 आया। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 0, या 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तब देखो शेप कैसा आएगा, समझो। अगर 3 0 है तो शेप देखो कैसा आएगा, 3 0 में शेप कुछ ऐसा आएगा। 3 0 के केस में शेप कुछ यू विल फाइंड लाइक दिस शेप, आपको शेप कुछ ऐसा होगा। और चार्ट पूरा याद होना चाहिए, इसीलिए मैं बना के प्रैक्टिस करा रहा हूं, सीधे बना के नहीं दे रहा हूं कि याद करो जाके। देखो सबसे बीच में दूरी यही होगी, इनमें 120 डिग्री सबके बीच में एंगल है, ऑल हैव द सेम एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री 120 डिग्री। इस शेप को हम कहते क्या है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर से बोलते हैं, ये याद भी होना चाहिए, इसको ट्रायगोनल प्लेनर कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इसके ट्रायगोनल प्लेनर के, जैसे PCl3 नहीं, PCl3 नाइट्रोजन 5, उसमें तो NH3 मिल जाएगा, मतलब कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आप उसके लिए एग्जांपल अभी छोड़ो। अब देखो यहां पर समझो, इसको ट्रायगोनल प्लेनर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इनको ऐड करोगे, सबको ध्यान से देखोगे तो देखोगे एक ट्रायंगल बन रहा है और एक प्लेन में है। ये सब ये बनाने की जरूरत नहीं, ब्लू वाला बनाने की जरूरत नहीं, ब्लू वाला खाली प्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूं, इसलिए उसको ट्रायगोनल प्लेनर बोलते हैं। अब माना तीनों के दोनों बॉन्ड पेयर ना हो, उसमें से एक लोन पेयर हो, तब क्या करेंगे सर। तो एक काम करोगे, एक बॉन्ड पेयर गायब कर दो। देखो एक बॉन्ड पेयर हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया, कोई भी एक बॉन्ड पेयर गायब कर दिया। अब ये नहीं कहना सर ये ही वाला क्यों गायब किया, मतलब वो तो खाली याद करने के लिए बता रहा हूं। खाली 2 बॉन्ड पेयर हैं और उसमें से एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, कुछ ऐसा याद करो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाले को बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंट शेप। इसी का ही एक नाम आ जाता है वी शेप, और इसी का ही एक नाम आ जाता है एंगुलर शेप। मतलब अगर तुम देखो कि लोन पेयर के आने से, समझिएगा, लोन पेयर के आने से क्या होता है कि ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, शेप वही रहेगा। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर ये कहे कि इन दोनों का जो शेप है वो क्या है, बोथ हैव द सेम स्ट्रक्चर, मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, और दोनों का स्ट्रक्चर कहलाएगा क्या, ट्रायगोनल प्लेनर कहलाएगा। दोनों का स्ट्रक्चर ट्रायगोनल प्लेनर ही कहलाएगा, लेकिन लोन पेयर के कारण ज्योमेट्री बदल जाएगी। मतलब हम ये कहेंगे ज्योमेट्री अलग है, शेप एक ही है,
इसमें भी देखो ट्राइगोनल प्लेनर जैसा ही है, लेकिन ज्योमेट्री बदल जाएगी, इसकी ज्योमेट्री ये हो जाएगी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं देखिए अलग अलग करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सही तरीके से आपको चीजें कंटेंट दी जा रही हैं। अब अगला देखो फोर्थ पे, नाउ वी कम, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर टोटल कितने हैं 4, इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर द 4। अब 4 में भी कई सारी सिचुएशन बन सकती है, कौन कौन सी, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 0 हो, 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो। 3 अलग अलग सिचुएशन हम बना रहे हैं, कोशिश करेंगे तीनों को इसी में रिप्रेजेंट कर दो। अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं तो देखो ज्योमेट्री कुछ ऐसी आती है, एक बी यहां पर, एक बी यहां पर, एक बी यहां पर, ठीक है, एक बी यहां पर, ऐसी ज्योमेट्री आती है। अब इनको ऐसा मत देखना ये 3D में है, 3D का मतलब एक प्लेन के अंदर है, एक प्लेन के बाहर है, वो समझ में आएगा तुमको। इसको इनके बीच में एंगल जो होता है सबके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी याद रखना पड़ेगा। और इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड कुछ ऐसे है, जैसे ये प्लेन है, 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, कुछ ऐसे मान चलो। एक प्लेन के बाहर निकला होता है, मतलब ऐसे बाहर निकला होगा तुम्हारी तरफ, और एक तुम्हारे अंदर साइड जाएगा, मतलब ये 3D में होता है एक्चुअली, लेकिन हम बना ऐसे दिए हैं, लेकिन याद करना पड़ता है। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, जब 3 एक आ जाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा, तब सर ज्योमेट्री कैसी आएगी, उसकी ज्योमेट्री देख लो। तो आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले सिखाया भी, क्या सिखाया कि भैया जितने भी लोन पेयर हों आपको उतना बॉन्ड पेयर कम करना है, जितने लोन पेयर हैं आपको उतना बॉन्ड पेयर कम करना है। तो भैया 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर यहां बना दे रहा हूं भैया हम ऐसे। तो मॉलिक्यूल का शेप तो बॉन्ड पेयर ही मेनली डिसाइड करते हैं। तो यहां पर अब ज्योमेट्री देखो क्या हो जाएगी, इनके बेस को अगर जोड़ोगे तो देखो ट्रायंगल आएगा, एक ट्रायंगल मिलेगा, इनके बेस को अगर जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल मिलेगा, और ऊपर क्या बन रहा है, एक पिरामिड जैसा। इसीलिए इस शेप का एक नाम दे दिया जाएगा, नाम क्या दे दिया जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। इसका नाम क्या दे दिया जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। जैसे NH3 हो गया, PH3 हो गया, इनका सबका शेप ऐसा ही होता है, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। अब इसी में माना दो बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो भैया 1 बॉन्ड पेयर और गायब करना पड़ेगा। जब 1 बॉन्ड पेयर और गायब करोगे तो देखो दिखेगा कैसे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। जब 1 बॉन्ड पेयर और गायब कर दिए तो 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर में हल्का लाइट ब्लू से बना, लाइट येलो से बना रहा हूं, सॉरी दी ज्यादा लोन पेयर, 1 लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर। अब अगर मैं इसको देखूं तो इस वाले का जो शेप है इसको क्या कहते हैं, इसको फिर वही शेप जो ऊपर वाले का नाम था, इसको भी हम कहते हैं बेंट, इसको भी हम कहते हैं वी, इसको ही हम कहते हैं एंगुलर। अब आपको सर दोनों एक ही जैसे हैं, तो बेटा वो शेप तो वी ही है, एंगुलर ही है, बस एक में 1 लोन पेयर है, एक में 2 लोन पेयर है, तो लेकिन दोनों का एक ही नाम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर का शेप ऐसा ही होता है। क्यों वाटर का शेप ऐसा होता है, क्योंकि वाटर में अगर तुम देखो तो 2 बॉन्ड पेयर हैं और वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं, इसीलिए इसका शेप ऐसा होता है। अभी तो तुमने आधा चार्ट पढ़ा है खाली, लेकिन अच्छे से इनके शेप याद कर लो। शेप याद करना प्रायोरिटी है, आपको शेप पक्के से याद होना चाहिए, नहीं तो आप बेटा सफर करोगे। ये मैं चीज आपको पहले बता देना, शेप प्रॉपर याद करोगे तो 2 में 2 जीरो में लीनियर, 3 में 3 जीरो में ट्राइगोनल प्लेनर, 2 1 में बेंड शेप, 4 में 4 जीरो में टेट्राहेड्रल, 3 1 में ट्राइगोनल पिरामिडल और 2 2 में बेंड शेप। मैं इनको 3D में भी दिखाऊंगा जिससे एक आइडिया भी लगे, लेकिन पहले शेप तो याद कर लो पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाउ कम ऑन द अनदर वन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर से हम यहां से चालू करते हैं। यहां पर हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको मालूम है भैया कि बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पहले बॉन्ड पेयर और उसी में लोन पेयर भी होते हैं। यहां पर हम मॉलिक्यूल के शेप को बना देंगे अलग अलग, और इनके एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं, वैसे थोड़ा बहुत जो कमेंट करना होगा हम वो कमेंट कर देंगे, ठीक है। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं इनका स्ट्रक्चर, शेप और ज्योमेट्री। पीछे वाले पे फिर से मैं आ जाऊं, पीछे वाले में ध्यान देना, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं
सारे मॉलिक्यूल का जो शेप है या स्ट्रक्चर है, जो इनका शेप या स्ट्रक्चर जो है वो मेरा प्यारा बच्चा सबका क्या है, सेम है, लेकिन ज्योमेट्री अलग अलग है। ज्योमेट्री जो है वो मेरा प्यारा बच्चा डिफरेंट है। ज्योमेट्री किसी का टेट्राहेड्रल, किसी का ट्रायंगुलर पिरामिडल, किसी का बेंट, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है। ये मतलब भी समझ में आ गया। आगे अभी समझाऊंगा। अब 4 के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। 4 के बाद नेक्स्ट देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर कितने हो, 5, ठीक। अब 5 में देखो कौन कौन से, 5 में पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर 0 हो, पहला केस। 4 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। 3 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो। मेनली इतने ही आपके सिलेबस में है। जितने आपके कॉम्पिटिटिव और जितना सिलेबस है केवल उतने ही समझो। हो सकता है इससे ज्यादा भी आपको पढ़ने को मिले, लेकिन हायर क्लास में। हायर का मतलब जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे एमएससी बीएससी में, ठीक है। अभी इतने ही है। अब 5-0 का अगर केस देखा जाए तो 5-0 में क्या है आपके सिलेबस में, इसमें यह कहा गया कि सेंट्रल एटम होता है बीच में, 3 एटम तो साइड में होते हैं। तो पहले 3 एटम में साइड में बना दे रहा हूं। देखो, 1 एटम यहां हो गया, 1 एटम यहां हो गया, 1 एटम यहां। ये जो 3 एटम एक प्लेन में है, ये तीनों एटम जो एक प्लेन में है, ये आपस में जुड़ के मेरा प्यारा बच्चा बनाते क्या है, ये बनाते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। मतलब अगर इनको मैं सही से जोड़ू हल्का हल्का करके, तो देखो ये तीन जो साइड एटम है वो एक प्लेन में है, ठीक है। अब बताया गया कि एक एटम इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक एटम उसके ऊपर परपेंडिकुलर है और एक नीचे की तरफ है। मतलब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखो तो यहां पर एक देखो ऐसे परपेंडिकुलर है और एक ऐसे। अगर एंगल चेक करो सबके बीच में, ये एंगल भी आता है, कई बार पूछा जाता है। तो जो प्लेन वाले हैं इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री, और ये जो परपेंडिकुलर पे हैं वो 90 डिग्री। मतलब इसमें अगर हम देखें तो 3 एंगल जो हैं वो कितने हैं, 120 डिग्री के, और 2 एंगल जो है वो कितने हैं, 90 डिग्री के। इस शेप को क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल। क्योंकि बेस है ट्रायंगल और ऊपर जोड़ोगे नीचे जोड़ोगे तो पिरामिड बनेगा, तो इसको बाया पिरामिडल बोलते हैं, ट्रायगोनल बाया पिरामिडल। जैसे मैं एग्जांपल दूं PCl5, PCl5 की ज्योमेट्री ऐसी ही होती है। PCl5 में 5 फास्फोरस होते हैं, सॉरी फास्फोरस 3 और 5 क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन एक प्लेन में होते हैं, और एक क्लोरीन प्लेन के ऊपर होता है, एक क्लोरीन प्लेन के नीचे होता है। ये भी याद रखिएगा। अब अगला देखो 4-1 में ज्योमेट्री देखो क्या जाएगी। अब एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर होने की वजह से हम क्या करेंगे कि एक हम यहां पर बना देंगे, क्या मेरा प्यारा बच्चा, एक लोन पेयर बना देंगे। यहां पर एक लोन पेयर बना दो जरा। एक लोन पेयर बनाए तो ये एक लोन पेयर यहां पर ऐसे आ गया। अगर इसको तुम देखो तो ये लगभग कुछ तुमको फील दे रहा होगा कैसा, झूले जैसा। मतलब देखो एक ऐसा कुछ बना और ऐसा बना है। इस टाइप के झूले को क्या कहते हैं, सीसॉ बोलते हैं। जैसे SF4 मुझे एग्जांपल याद है, SF4 में ऐसा ही होता है। और इसी स्ट्रक्चर की बेसिस पे इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया सीसॉ स्ट्रक्चर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कई में एंगल आप दिखा रहे हो, कई में एंगल नहीं दिखा रहे हो। तो एंगल जब लोन पेयर आ जाता है तो उसमें एंगल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उनको कहते हैं डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। लोन पेयर के आ जाने से स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर एंगल को उतना प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं माना जाता है। आप देखोगे एंगल में केवल डिस्कस किया हूं जब लोन पेयर 0 होते हैं, ठीक, उतना ही मैक्सिमम पूछा जाता है। अब जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे तब देखो सिचुएशन क्या जाएगी। जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी। ये 2 लोन पेयर आ गए तो 3 बॉन्ड पेयर ऐसे आ गए और 2 लोन पेयर आ जाएंगे। देयर विल बी 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अब इस शेप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टी शेप। इसको हम क्या कहते हैं, टी शेप। जैसे ClF3। अब एग्जांपल तो धीरे धीरे हमको याद है, वो धीरे धीरे आने लग जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। वो आइडिया लगने लगता है, जैसे जैसे तुम उसको रिपीट करते हो कई बार एग्जाम में आने लगता है। लेकिन स्ट्रक्चर नहीं याद होंगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों जगह पे जरूरत है। और DPS के बच्चे तो ज्यादा इस पे मेहनत करें। जो बच्चे आज गोला मारे हैं उनको सफर करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप समझने में या रिपीट करने में, लेक्चर देखने में उतना मजा नहीं आता है। अगला देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो, बस 6 ही तक पढ़ाऊंगे, इससे ज्यादा नहीं। 7 में एक और आ जाता है पेंटागोनल बाया पिरामिडल, लेकिन पेंटागोनल बाया पिरामिडल उतना जरूर नहीं होता है, बस 6 तक याद रखो। 6 में कौन कौन से, 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो,
ठीक है, और उसमें माना क्या हो, 6 1 हो जाए, 6 2 हो जाए, बस ये सिचुएशन। ठीक है, 3 ही बताऊंगा। 3 शेप को चलो समझ लो जल्दी से। अगर 6 बॉन्ड पेयर हैं तो कुछ ऐसा ज्योमेट्री आएगी, 1 2 3 4। 4 तो पहले एक प्लेन बना देंगे, मतलब 4 तो एक प्लेन में प्रेजेंट होंगे जिसको कहेंगे स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर यहां बोलने की जरूरत ही नहीं, आप होता है स्क्वायर ही, लेकिन समझो खाली। एक होता है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, एक होता है इसके नीचे परपेंडिकुलर। अगर इनको सबको जोड़ो तुम, तो जोड़ने पे देखोगे ना बेटा, 4 फेस वाला एक स्ट्रक्चर ऊपर बनेगा अगर जोड़ोगे तो। देखो अब इसको कहने के लिए तो हम इसको ऐसे कह सकते थे, स्क्वायर बायोपिरामिडल। जैसे इसको बोला नहीं था ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल, इसको ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल बोले तो इसको स्क्वायर बायोपिरामिडल बोल सकते थे। लेकिन 8 फेस की वजह से इसका एक अलग से नाम पड़ गया, इसका नाम पड़ गया ऑक्टाहेड्रल। हेड्रल का मतलब ही होता है फेस, तो इसका एक नाम दे दिया गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल नाम दे दिया गया। ठीक है, अगला देखो 6 1 में क्या होगा। 6 1 में एक लोन पेयर आ जाएगा। 4 तो अपने जैसे थे बिल्कुल वैसे ही, 4 तो जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही, एक प्लेन में है, एक इसके ऊपर है, और एक लोन पेयर आ गया जी। एक लोन पेयर हमने बना दिया यहाँ पे, देखो एक लोन पेयर बना दिया। अब अगर इनको जोड़ो, अगर इनको आप एडअप करो, तो एडअप करने पे देखो ये क्या बना, स्क्वायर। एडअप करने पे देखो क्या बनना है, ये स्क्वायर। और स्क्वायर के बाद अगर देखो यहाँ पर, तो ये बन क्या रहा है मेरा बच्चा, अगर जोड़ो तुम तो पिरामिड बनना है। तो इसका नाम क्या दे दिया गया, इसका नाम दे दिया गया स्क्वायर पिरामिडल। इसका नाम क्या दे दिया गया, स्क्वायर पिरामिडल दे दिया गया। स्क्वायर पिरामिडल के बाद अगला देखो, लास्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग भी कहोगे कितने स्ट्रक्चर हैं, तो जितने मैक्सिमम यूजफुल होते हैं वो उतने में सारे बता दे रहा हूं। अब 2 लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर के केस में क्या है कि भैया 2 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर यहां बना दे रहा हूं, एक लोन पेयर नीचे बना दे रहा हूं। माना ऐसे हमने लोन पेयर बना दिए 2 ठो। तो अगर इस ज्योमेट्री को देखो, तो इनको अगर जोड़ो तो देखो क्या बना, स्क्वायर और एक प्लेन में है सब। इसी वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया, स्क्वायर प्लेनर। अब नाम आपको पता होना चाहिए, थोड़ा आइडिया लगा होना चाहिए कि वो होता कैसे है। अब तुम्हें ये प्रॉपर याद होना चाहिए। मैं कहूंगा 6 आप कहोगे सर स्क्वायर पिरामिडल, मैं बोलूंगा 6 0 आप कहोगे ऑक्टाहेड्रल, मैं कहूंगा माना 3 2 आप कहोगे टी शेप, मैं कहूंगा 4 1 आप कहोगे सीसॉ स्ट्रक्चर, मैं कहूंगा माना 5 0 ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल, मैं कहूंगा 4 0 आप कहोगे टेट्राहेड्रल। तो ये शेप आपको याद होने चाहिए। अब शेप नहीं याद है तो बेटा देखो फिर तो बड़ी समस्या वाली बात है। अब मैं जब अगर आपने एक बार शेप इसको आइडिया, देखिए हम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कैसे पता करेंगे, मॉलिक्यूल आ जाएगा जैसे PCl5। अब PCl5 में आपको पता चला कि 5 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो 5 0 में स्ट्रक्चर क्या होता था, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल। आप बोल दोगे हाँ शेप ये है। सर हम कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो उसका हम तरीका सिखाएंगे, आप उसके लिए क्यों परेशान हो। लेकिन पहले चार्ट तो याद करो कि इतने बॉन्ड पेयर इतने इलेक्ट्रॉन पेयर में शेप क्या होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा 3D व्यू में देख लो एक बार, शायद आपको आइडिया लग जाए। यहां तक कि दीपांशु समझ में आ रहा है जितना बोला हूं मैं, दीपांशु और स्मिता? यस सर। ठीक है, समझ में ना आया करे तो थोड़ा बीच में पूछ लिया करो, शर्माया मत करो आप लोग। ठीक है, अब देखो मैं इसको देखता हूं कि 3D व्यू में कुछ है हमारे पास इंतजाम कि नहीं है। देखो आपके सामने देखो 3D व्यू में कुछ हम ऐसा सीन लेके आए हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसा ही लेके चलूं कि नॉर्मल रियल मॉलिक्यूल लेके चलूं? रियल मॉलिक्यूल लेके चलता हूं, चलो रियल मॉलिक्यूल नहीं लेके चलता हूं, बैग में जाता हूं, मॉडल में चलता हूं, मॉडल में सारे मॉडल मिल जाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बेटा। देखो अब मेरा प्यारा बच्चा देखो, तुमको शेप थोड़ा थोड़ा आइडिया यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है मेरा बच्चा कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर अभी क्या है, 2 0, 2 0 पे कोई बता सकता है कि अभी लोन पर एक भी नहीं है, देखो केवल बॉन्ड हमने जोड़ा है, तो कोई बता सकता है 2 0 पे शेप कैसा होता था? लीनियर। लीनियर। 2 0 पे शेप कैसा होता था? लीनियर। ठीक है, तो 2 0 पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर होती थी और उसको लीनियर बोलते थे। ठीक है, अब मैं 3 बॉन्ड पेयर कर दे रहा हूं, एक बॉन्ड और जोड़ दिया,
अब 3 बॉन्ड पे शेप देखो कैसा होता है, तीनों एक प्लेन होते थे, 3 बॉन्ड पेयर और तीनों एक प्लेन में होते थे, तो शेप किसी को याद है? ट्रायंगुलर प्लेनर। हाँ नीचे देखो लिखा भी है, आप उसे याद कर सकते हो, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा 3 के बाद अगर मैं 3 में 2 केस होते थे, 3 में तो 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर एक भी नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि एक बॉन्ड पेयर कम करूंगा, ठीक, एक बॉन्ड पेयर मैं कम कर दे रहा हूं, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर करूं, 3 में ये भी तो हो सकता है कि 3 में से 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो। तो अगर इसको तुम देखो प्रॉपर, तो एक लोन पेयर ऐसा होगा और मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम कुछ ऐसा, और ये इस शेप को क्या कहते थे? बेंट शेप। इस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को क्या कहते थे? बेंट। और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर ही कहलाएगी, मतलब वो नॉर्मल स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर ही है, लेकिन इसका शेप कैसा हो गया देखो, अब बेंट शेप हो गया। ये कहलाता था क्या मेरा प्यारा बच्चा? जब 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो। तो 2 में देखो 2 0 लीनियर, 3 0 ट्रायंगुलर प्लेनर, और 2 1 इसको बोलते हैं बेंट शेप। तो 3 वाला कवर हो गया। अब 4 पे आते हैं। जब चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते थे, थोड़ा मुझे बताइएगा, जब चारों के चारों क्या होते थे? बॉन्ड पेयर। 4 0 किसी को शेप याद है 4 0 का? पहली टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, वेरी गुड। देखो चारों के चारों में जो शेप आता था वो टेट्राहेड्रल आता था। देखो मैंने इसीलिए इसको देखो क्या बोला था, 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर इसको इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड प्लेन के अंदर होता है, एक बॉन्ड प्लेन के बाहर होता है। अगर सही से देखा जाए तो ये 2 बॉन्ड जो हैं, इसको ऐसे देखो, ऐसे, ये जो 2 बॉन्ड है वो एक प्लेन में है, और एक प्लेन के अंदर चला गया है, और एक प्लेन के कहां आ गया है? बाहर की तरफ। और सबके बीच में एंगल बराबर है। लगेगा देखो 2D बनाओगे तो अजीब लगेगा, लेकिन यहां पर सबके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। मैं बॉन्ड एंगल भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं सबके बीच में। देखो यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग 109 डिग्री 5 मिनट बोलते हैं, दोनों सही है। आप 28 मिनट बोलो या 5 बोलो, 109.5 भी बोल सकते हैं। तो इस शेप को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। 4 0 वाला। 4 0 के बाद चलो हम एक बॉन्ड कम कर देते हैं, सॉरी कम करना था, एक बॉन्ड कम कर देते हैं, और उसकी जगह लोन पेयर लगा देते हैं। तो आप लोगों को शायद याद हो कि इसको हम कहते क्या थे? मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, मैं इसको तीनों नीचे ले आ रहा हूं, ऐसे देखो, ऐसे। तो 3 जो थे वो एक उसमें आ गए थे, किसमें? एक पिरामिड जैसा बना रहे, 3 देखो एक पिरामिड जैसा बना रहे हैं, ठीक है। 3 जो है वो एक पिरामिड जैसा बना रहे, ऊपर एक लोन पेयर है। तो इसका नाम क्या दिया जाता था? 3 1। 3 1 के केस में इसका नाम आता था ट्रायगोनल पिरामिडल। 3 1 के केस में इसका नाम क्या आता था? ट्रायगोनल पिरामिडल आता था। चलो मैं एक लोन पेयर और कर देता हूं, एक बॉन्ड कम कर देता हूं, 2 लोन पेयर कर देता हूं। 2 2 में जो शेप आता था, 2 2 में शेप अगर आपको याद हो, इसको हम लोग एक नाम देते थे मेरा प्यारा बच्चा, बेंट शेप या वी शेप। ये होता किस में है? ये होता है वाटर के मॉलिक्यूल में। वाटर का मॉलिक्यूल कुछ ऐसे ही होता है, 2 ऑक्सीजन नीचे जुड़े होते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो उसको बेंट शेप बोलेंगे। नीचे देखो ज्योमेट्री लिखी भी है, बेंट शेप। तो मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं 3D व्यू में कैसे दिखेगा। तो ये चला है 4 वाला केस। 4 वाले में हमने कौन कौन से सीखा? पहला 4 0। 4 0 में क्या था? टेट्राहेड्रल। फिर 3 1। 3 1 में आपने पढ़ा पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। 2 2 में क्या पढ़ा? बेंट शेप। तो ये जितने भी ज्योमेट्री थे, अब मैं लोन पर सारे हटा दे रहा हूं। 4 वाले सारे कवर कर लिए। अब 5 वाले पढ़ते हैं। 4 वाले में टेट्राहेड्रल, 5 वाले में 5 0 में शेप कैसा आता था? किसी को याद है? ट्रायगोनल बाया पिरामिडल। अब इसमें देखो इसका स्ट्रक्चर में प्रॉपर बना के बताता हूं जिससे समझ में आए। कुछ ऐसा देखो स्ट्रक्चर होता है, तो ये बन नहीं रहा है 120। हाँ, अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो प्यारा बेटा, ये जो 3 एंगल हैं, देखो 120 120 120, मतलब ये तो 3 एक प्लेन में है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इनके बीच में एंगल 120 120 है, और एक परपेंडिकुलर ऊपर होता है, एक परपेंडिकुलर नीचे होता है। इसको थोड़ा कुछ बनाता हूं, सही से बन जाएगा। फिर ये जो लॉन्गर वाले हैं ये नीचे आएंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, भी समझ में। अब ठीक है, अब देखो, अब आ रहा थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर। हाँ, अब ध्यान दो। अब अगर तुम यहां पर ध्यान दो तो देखो ये 3 जो है वो एक प्लेन में दिख रहे हैं, और एक उसके ऊपर परपेंडिकुलर, एक उसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो एंगल भी दिख रहा होगा, देखो 90 है प्लेन के साथ। और जो ये तीनों आपस में थे वो तीनों कैसे दिख रहे थे? 120 120।
इसको कहते हैं क्या है, ट्रायगोनल पिरामिडल। अब इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूं जिससे दिखे आपको आइडिया, कुछ ऐसा देखो, ये तीन एक प्लेन में है, अगर ध्यान से देखो तो तीन एक प्लेन में है, एक उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक उसके नीचे परपेंडिकुलर है। इसको कहते क्या है, ट्रायगोनल बाह्य पिरामिडल। पान ये कब बनता है, बताओ कब बनता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के नंबर कितने हो? 50। वेरी गुड, शाबाश। अब हम यहाँ पर एक बॉन्ड कम कर दे रहे हैं, एक लोन पेयर बढ़ा दे रहे हैं, एक कम कर दे रहे हैं और एक लोन पेयर बढ़ा दे रहे हैं। इसको कहते थे हम लोग, किसको कोई बता सकता है इसको हम क्या कहते थे? मैं नाम हटा दे रहा हूँ, जो शेप का नाम हटा दिया, अब बताओ इसको क्या कहते थे? सीसो। वेरी गुड, इसको हम कहते थे सीसॉ। इसको मैं सीसॉ जैसा स्ट्रक्चर बनाता भी हूँ, रुक जाओ, अगर मैं झूले जैसा इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा देखो, तुम लोग ऐसा देखते हो झूला कुछ, ठीक है? हाँ देखो, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है और झूलने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सीसा स्ट्रक्चर। और सीसा स्ट्रक्चर होता कब है? जब आपके कितने हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो। 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर में सीसा स्ट्रक्चर होता है। अब अगला देखो, इसी में 3-2 आता था। 3-2 में किसी को शेप याद है क्या होता था? 3-2 में शेप, टी शेप। वेरी गुड, शाबाश। 3-2 में शेप क्या होता था मेरा बच्चा? टी शेप बोलते थे। देखो इसको क्या बोलते हैं? टी शेप। देखो ज्योमेट्री नीचे लिख के आ रही है, टी शेप। तो देखो 5 वाले भी कवर हो गए। अब हम सारे लोन पेयर हटा के सीधे 6 जोड़ते हैं। किसी को पता 6-0 में क्या बनता था शेप? 6-0 में क्या बनता था? ऑक्टाहेड्रल, शाबाश। मतलब धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में 4 जो होते थे, देखो ऐसे कुछ होता था। इसको एक्चुअली अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत साइज में है। ऐसे 4 एक प्लेन में होते हैं, एक उसके ऊपर परपेंडिकुलर, एक उसके नीचे परपेंडिकुलर। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और इस ज्योमेट्री को कहते हैं क्या है? ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अब ये याद हो जाएगा ना एक बार, जब बॉन्ड पेयर इतने, लोन पेयर इतने, तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अगला देखो, इसी में एक बॉन्ड पेयर कम करते हैं, एक लोन पेयर ऐड कर देते हैं। क्या आप कोई बता सकता है कि इस शेप को कहते क्या थे? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिडल, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि देखो नीचे वाला जो बेस है वो स्क्वायर जैसा था, अगर ऊपर से जोड़ो तो एक पिरामिड बनेगा, इसलिए इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। अब इसमें एक लोन पेयर हम और जोड़ देते हैं भैया, एक बॉन्ड पेयर कम कर देते हैं, एक लोन पेयर जोड़ देते हैं। ये 4-2 वाले को क्या कहते थे? स्क्वायर प्लेनर। हाँ, 4-2 वाले को क्या कहते थे? स्क्वायर प्लेनर कहते थे। अब इनमें से एक और होता है, अगर मैं ये लोन पेयर हटा दूं, 7-0 वाला। वैसे जरूरत नहीं पड़ती लेकिन 7-0 में बता ही देता हूँ, ठीक है? अभी कितने हो गए? अच्छा 6 ही तक है, तो उन्होंने भी उतने ही बनाए जितने आपके सिलेबस में। 7-0 में एक बनता है पेंटागोनल बाह्य पिरामिडल, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता है। तो 3D में उम्मीद करता हूं कि आप व्यू देखे होंगे तो थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे मॉलिक्यूलर शेप एक्चुअली में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो यू हैव टू लर्न द कंप्लीट चार्ट। आपको तो चार्ट याद होना ही चाहिए, लेकिन अभी भी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। हम ये नहीं सीख पाए हैं कि मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड कैसे करेंगे, हाउ विल डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करने के लिए यू हैव वन फॉर्मूला हियर। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे और मॉलिक्यूल के शेप को पता कर लोगे। देखो फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है इस फॉर्मूले से तुम्हें इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बोथ। मैं एक एग्जांपल पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? यहां पर V क्या है? V है सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। M क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। C क्या है? अगर कोई कैटायनिक है, हो सकता है चार्ज हो उसके ऊपर, पॉलीटॉमिक हो, चार्ज हो तब, तो C यहाँ पर क्या है? अगर चार्ज है तो निगेटिव चार्ज घटा देते हैं, और अगर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो घटा देंगे उसकी वैल्यू, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसको ऐड कर लेंगे। हाउ विल अप्लाई दिस फॉर्मूला? अब इसमें समझना, इसमें जो V होता है, सॉरी V नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द M। व्हाट इज द M हियर? M का मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम। सर मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं? मोनोवैलेंट एटम का मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो। जैसे हाइड्रोजन, ये 1 वैलेंसी के थ्रू ही जुड़ता है। जैसे तुम हैलोजन की बात कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सिंगल वैलेंसी के साथ ही जुड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। अब को सर कोई और वैलेंसी वाला अगर आ जाएगा साइड एटम, तब क्या करेंगे? ऐसे आपके बोर्ड के लेवल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? तो आप उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ हाउ विल यू अप्लाई दिस फॉर्मूला? चलो ये फॉर्मूले पे एप्लीकेशन पे हम आ जाते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मैंने यहां माना वाटर मॉलिक्यूल लिया। आई टेक वन एग्जांपल हियर, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? इस वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला लगाया 12
वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कोई बताए? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 6, वेरी गुड। अच्छा, अब इसके बाद आ गया मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट उसके साइड में जो बचते हैं, और तुम देखोगे कि 99% क्वेश्चनों में वो सिंगल वैलेंसी वाले होंगे। तो कितने मोनोवेलेंट एटम देख रहे हो? 2, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन मोनोवेलेंट ही होता है, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। ना तो कोई निगेटिव चार्ज ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल वैल्यू जब सॉल्व किया तो टोटल वैल्यू कितनी निकला? 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं। स्ट्रक्चर तो ज्योमेट्री क्लियर है, लेकिन शेप पता करने के लिए आपको थोड़ा जानकारी पता होनी चाहिए कि लोन पेयर। अब इसको मैं हिंट देता हूं, याद रखना कि ये जो मोनोवैलेंट एटम होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं? ये बॉन्ड पेयर के इक्वल होते हैं। जब तुमको पता चल गया कि मोनोवैलेंट एटम बॉन्ड पेयर होते हैं तो लोन पेयर निकालना कौन सी बड़ी बात है? जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर आया है उसमें से ये बॉन्ड पेयर घटा दो, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर घटाओगे लोन पेयर आ जाएंगे। तो मतलब ये जो मोनोवैलेंट एटम थे, जो देख के तुमने मोनोवैलेंट लिखे थे, वो बॉन्ड पेयर ही होते हैं एक्चुअली। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर अब कितने हो जाएंगे बताओ? अच्छा, लोन पेयर कितने हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर अगर 2 हैं तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? वाह भैया, 2। हाँ 2 ही हो जाएंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर किसके बराबर होते हैं? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर अगर 2 है तो लोन पेयर भी 2 हो जाएंगे। और 2-2 में स्ट्रक्चर कैसा होता था बताओ? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में, किसी को याद है? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में से 2। लीनियर। हाँ, लीनियर शेप, तुरंत भूल गए। बेंट शेप, वो 2 जीरो में होता था, तो शेप क्या हो जाएगा? बेंट शेप। या तो बेंट शेप बोलो या वी शेप बोलो या ऐसा कुछ बोलो। देखो अप्लाई कर लेके कौन सा बड़ा फॉर्मूला था। मैं 1-2 फॉर्मूले और अप्लाई करके बताता हूँ। देखो यहाँ बहुत सारे एग्जांपल हैं। नाउ टेक वन एग्जांपल आई है। पहले मैं अपने अकॉर्डिंग लेता हूँ। माना PCl5 दे दिया। अब किसी ने PCl5 में पूछा तो फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे? कोई बहुत कठिन नहीं होता है, आप जल्दी जल्दी अप्लाई करो। जैसे इलेक्ट्रॉन पे लगाया, फॉर्मूला क्या आता है? हाफ ब्रैकेट में क्या आता है? V + M - C + A। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फास्फोरस के? 5। ये याद होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं क्योंकि ग्रुप 15 में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। मोनोवैलेंट एटम कितने दिख रहे हैं, कोई बताएगा? हाउ मेनी मोनोवैलेंट एटम आर देयर? 1 क्यों है? 5 क्लोरीन है ना, तो हाँ 5 हो जाएगा। ना तो निगेटिव चार्ज ना तो पॉजिटिव चार्ज। अब टोटल सॉल्व किया तो 5 आया। अब तुमने क्या देखा कि इनमें से मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 5। और मोनोवैलेंट एटम को ही बॉन्ड पेयर बोलते थे, तो बॉन्ड पेयर हो गए 5। तो ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर फिर 0 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर निकले हैं 5 और उसमें से पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर अपने आप 0 हो जाएगा। 5 0 में स्ट्रक्चर बताओ क्या होता था जल्दी से कोई लोग? ट्रायगोनल बायपिरामिडल। हाँ, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। बस ऐसे ही सबका शेप बताना पड़ेगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अब बना बना के नहीं दिखाना है, वो तो तुम्हारा अपनी इच्छा है, तुमको अच्छा लगे तो बना दो। और भाई PCl5 आया है तो ऐसे बना दो, अगर तुम्हारा मन लगे कि हाँ तुमको आता है एक्स्ट्रा और तुम एक्स्ट्रा दिखाना चाहते हो, एक Cl इसके ऊपर और एक Cl इसके नीचे, ऐसे बना दो अगर तुमको मन करे। नहीं अगर बनाओगे तब भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं, ठीक। नाउ वी विल टेक सम अनदर एग्जांपल लाइक PH3। तो चलो मैं PH3 लेके चलता हूँ। PH3 NH3 इनका सबका स्ट्रक्चर एक जैसा आएगा। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में V + M - C + A। अच्छा, हाफ लगा दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में कितने होते हैं? एनीवन, किसी को पता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो कि ग्रुप 15, देखिए ये रूल समझ लो, ग्रुप 15 में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। ग्रुप 14 जो होता है सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ये रूल समझ लो। और ग्रुप 13 में 13 होते हैं, ग्रुप 16 में 6 होते हैं, ग्रुप 17 में, मतलब देखो पी ब्लॉक जो तुमने पढ़ा था उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यार बताया ही गया था कि भाई अगर ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है, ग्रुप 18 है। अब ग्रुप 13 की मैं बात करूं तो तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे बोरॉन एल्युमिनियम वाली फैमिली, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। कार्बन सिलिकॉन वाली फैमिली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके कितने होते हैं? 4। नाइट्रोजन फास्फोरस की फैमिली, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ऑक्सीजन सल्फर की फैमिली, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन वाली फैमिली, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। नियॉन ऑर्गन, हीलियम छोड़ दो, नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन,
इनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो ये तो याद होना ही चाहिए था। तो अगर अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूं, नाउ वी विल अप्लाई हियर द फॉर्मूला। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया भैया कितने होते हैं फास्फोरस के, 5। मोनोवैलेंट एटम कितने दिख रहे हैं बताओ जरा कोई लोग? 3। ना तो कोई नेगेटिव चार्ज ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? एनीवन? हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर देयर? 3। बिल्कुल सही। यही जो बॉन्ड पेयर होते हैं, मोनोवैलेंट एटम होते हैं, उन्हीं को बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो आपने पूरा सॉल्व किया तो ये आया 4, 5 3 8, हाँ 4। तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 आया, लेकिन उसमें से बॉन्ड पेयर है 4, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 1। हाँ बिल्कुल सही अमन। और 4 1 में स्ट्रक्चर क्या होता था, कोई बता सकता है एनीवन? 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। कैसा स्ट्रक्चर होता था? शीशा। हाँ तो इसका कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 5 3 8, हाँ गड़बड़ कर सर दिया। बॉन्ड पेयर 3 होंगे। हाँ बॉन्ड पेयर 3 हो गए, वो वही तो मुझे लग रहा था कि स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर यहाँ मोनोवैलेंट के बारे था ना, तो बॉन्ड पेयर 3 और 1 लोन पेयर। और 3 1 में स्ट्रक्चर क्या होता था? 3 1 में उसे ट्रायगोनल पिरामिडल। वेरी गुड, शाबाश। क्या होता था? ट्रायगोनल पिरामिडल। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। मैं कोई एक चार्ज वाला करा देता हूं क्वेश्चन और देन यू आर फ्री। फॉर एग्जांपल आई टेक हियर अमोनियम आयन, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। हाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला हियर? आपने इलेक्ट्रॉन पेयर निकाला, हाफ ब्रैकेट में फॉर्मूला V प्लस M माइनस C प्लस A। भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। M की जगह पे कितना रखूं? M की जगह पे 4, क्योंकि यही मोनोवैलेंट एटम है तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर निगेटिव केटायन है ना, तो केटायन का मतलब निगेटिव चार्ज रखा जाएगा। निगेटिव नहीं मतलब वो चार्ज की वैल्यू तो 1 रखेंगे यहाँ, और कोई निगेटिव चार्ज है नहीं तो इसलिए 0। पूरा सॉल्व किया तो निकला 4। अब 4 में से ये होते हैं बॉन्ड पेयर, तो आपको पता चला कि भैया बॉन्ड पेयर हो गए 4 और लोन पेयर फिर 0 हो जाएंगे। अब कई बच्चों को जिनको समझ में नहीं आ रहा कि लोन पेयर कैसे निकलता है, तो जो बॉन्ड पेयर आया करे वो तो मोनोवैलेंट को ही बोलते हैं बॉन्ड पेयर, इसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर से घटा दिया करो तुरंत, 4 - 4 0। और 4 0 में शेप कैसा होता था? टेट्राहेड्रल। तो मतलब अमोनियम आयन का जो शेप, हाँ अमोनियम आयन का जो शेप होगा दैट विल बी द टेट्राहेड्रल। तो देखो मैंने कई सारे एग्जांपल दे के आपको प्रैक्टिस भी कराया है। कोई बहुत बहुत कठिन टास्क नहीं है। आप एक सिंपल वे में फॉर्मूला लगाओ, आपको जो अच्छे से याद होना चाहिए दैट यू हैव टू लर्न दिस चार्ट। 5 0 में, 3 2 में, 6 1 में शेप क्या होगा। तो अगर इतना याद हो जाएगा तो आपको पोस्टुलेट भी समझ में आ गया। आपको आइडिया लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन जो है वही डिसाइड करता है मॉलिक्यूल के शेप को। और यही तो है VSPR थ्योरी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। ओके